तमिल एक्टर और टीवी के चीफ विजय की करूर रैली में बड़ा हादसा हो गया है। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें 46 निजी अस्पतालों में और बाकी सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ितों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने करूर में और डॉक्टर भेजने का आदेश दिया है। सलेम और नमक्कल से मेडिकल टीमें करूर के लिए रवाना हो रही हैं, जबकि त्रिची और सलेम से 40 से ज्यादा डॉक्टर पहले ही मौके पर हैं। सरकारी अस्पताल मरीजों से ओवरवेल्म हो गया है। राहत कार्यों की निगरानी के लिए मंत्री भी करूर में तैनात किए गए हैं। स्टालिन रविवार को घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। करूर में हादसे को लेकर गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है। किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ और बचाव के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, प्रदेश सरकार को इस बाबत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और DMK नेता B. सेंथिल बालाजी करूर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा 58 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भगदड़ की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत मामले की जानकारी ली और कलेक्टर, SP और मुझे अस्पताल पहुंचने का आदेश दिया। उन्होंने अतिरिक्त डॉक्टर बुलाने और उचित इलाज उपलब्ध कराने की सलाह दी। कल मुख्यमंत्री स्वयं यहां आएंगे। अभी तक 40 लोग निजी अस्पताल में और 12 लोग सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। तमिलनाडु के करूर जिले में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ में बच्चों सहित कई लोगों की मौत पर राज्यपाल RN रवि ने शोक जताया है। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घटना को दुखद बताया। राज्यपाल ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान हुए दुखद हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मासूमों की जान जाना बेहद हृदय विदारक है। राजनाथ सिंह ने मृतक परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के हादसे समाज और सरकार दोनों के लिए चेतावनी है कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताया है। PM ने X पर लिखा, तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हादसे में कई लोगों की जान जाने और दर्जनों घायल होने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा इंतजाम क्यों नाकाफी थे और भीड़ प्रबंधन में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। विजय की रैली में हुई हादसे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। DMK से जुड़े सरब के आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सीधा सीधा आपराधिक लापरवाही का मामला है और रैली आयोजकों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया है। भाजपा नेता टॉम बड़क्कन ने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि शोक और जिम्मेदारी का समय है। उन्होंने इसे बेहद दुखद पल बताया। राजनीतिक विश्लेषक सुमंत रमन ने इसे एक बड़ी त्रासदी बताते हुए कहा कि विजय की हर रैली में भारी भीड़ होती थी और यह हादसा अप्रत्याशित नहीं था। उन्होंने जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा देने की मांग की है।